बाहर 150 रुपए खर्च करने से बेटर है कि सुबह की जल्दी में कुछ अलग घर की सिंपल चीजों के साथ आज बना के देखो। इतना आसान, ऐसा टेस्टी, चटपटा नया नाश्ता जिसे बना के खा के आप भी खुश और बच्चों की तो रोज डिमांड होगी टिफिन बॉक्स में ये नाश्ता खाने को। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कम तेल में इस मजेदार नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1 कप बेसन। तो बेसन को छान के इस्तेमाल कीजिएगा। और अब डाल दीजिए आधा कप पानी। तो पानी हम धीरे धीरे डालेंगे। पहले गाढ़ा सा मिक्स तैयार करेंगे ताकि गाढ़ी गुठली ना आए। तो लीजिए, मिला लिया है। और अब हम 1 मिनट तक लगातार चम्मच चलाते हुए या फिर विस्कर से फेंट लेते हैं। तो इस तरीके से फेंटिएगा तो नाश्ता बहुत ही हल्का फुल्का सॉफ्ट बनेगा, क्योंकि आज हम बिल्कुल भी दही सोडा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो लीजिए, फेंट लिया है और देखिए थोड़ा सा बैटर फूल भी गया है। और अब हम वापस से थोड़ा और पानी डालते हैं और मिक्स को थोड़ा पतला करते हैं। तो धीरे धीरे करते हुए मैंने 1 कप बेसन में बराबर मात्रा में पानी का इस्तेमाल किया है, यानी कि पूरे 1 कप पानी। ml में देखे तो 250 ml। इसी तरीके का एकदम पतला सा बैटर होगा। और अब डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, यानी कि एक छोटा सा प्याज काटिएगा। 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा शिमला मिर्च, 1 छोटा सा लाल पका टमाटर, तो टमाटर का बीज निकालते हुए काटे, और 1 बड़ा चम्मच बड़े वाले ग्रेटर से कसा हुआ गाजर। साथ ही में डाल दीजिए 1 इंच कसा हुआ अदरक। बिल्कुल भी हम लहसुन या फिर अजवाइन इस रेसिपी में नहीं डालेंगे। 1 बारीक कटा हरी मिर्च डाल दें और 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती। फ्लेवर के लिए डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। तो बहुत ज्यादा नमक नहीं डालिएगा। ½ टीस्पून चिली फ्लेक। आप चिली फ्लेक के बदले हरी मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं या फिर कम मिर्ची में इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो मसालों में हमने सिर्फ काली मिर्च और चिली फ्लेक का इस्तेमाल किया है। वापस हम मिला लेते हैं। तो आप बैटर बना के पहले से रख सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जब नाश्ता बनाना हो तभी नमक और सब्जियों को मिलाइएगा, वरना सब्जी से उनका रस अलग होने लगेगा और बैटर हमारा बहुत पतला हो जाएगा। तो इसी तरीके का पतला सा बैटर होगा, देखिए। और अब हम सिर्फ 1 मिनट के लिए बैटर को साइड में रखते हैं। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। और अब हमें चाहिए 4 से 5 पीस ब्रेड। तो मेरे पास अभी छोटे साइज के ब्रेड है, आप बड़े ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम ब्रेड को इस तरीके से 4 भागों में काट लेते हैं। तो ब्रेड आप ताजा या फिर 2-4 दिन पुराने ब्रेड से भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्रॉस में काट लेंगे। तो लीजिए, हमने सभी ब्रेड को काट लिया है। और अब यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ाया है। आप इस नाश्ते को घी, ऑयल, बटर कैसे भी बना सकते हैं। तो 1 छोटी चम्मच हम ऑयल लगा देते हैं और पैन को एकदम हल्का गरम करेंगे। तो अगर आपका पैन या तवा ज्यादा तेज गरम हो जाए ना, तो 1 मिनट के लिए फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। और अब हम बेसन वाला ये जो हमने घोल बनाया है, इसे तले से चलाते हुए हल्के गरम पैन या तवे पे इस प्रकार डालेंगे। तो पहले 1 कलछी यानी 1 बड़ा चम्मच डालें। बिल्कुल भी इस टाइम आपको ज्यादा बैटर नहीं डालना है। और अब हम चारों तरफ फैला लेंगे। तो शुरू से लेकर आखिर तक फ्लेम को लो रखिएगा। और अब हम ऊपर से डाल देते हैं ब्रेड के टुकड़े। तो अभी बैटर गीला है, इसलिए बहुत ही अच्छे से ब्रेड स्टिक हो जाएगा। तो छोटे छोटे बबल से आपको पता चल रहा होगा कि कितना हल्का गरम पैन है। तो बेसन बहुत ही तेजी से पकने लगता है और बैटर सूखने लगता है। तो उससे पहले ही हमें ये ब्रेड के टुकड़े इस तरीके से रख देना है। तो लीजिए, हमने ब्रेड को चारों तरफ फैला दिया है। तो एक नाश्ते में आपके सिर्फ 2 पीसेस ब्रेड स्लाइस लगने वाले हैं। और अब हम ऊपर से इस तरीके से बेसन का जो हमने घोल बनाया है ना, इसे पोर कर देंगे ताकि नाश्ता कहीं से फीका फीका नहीं लगे। तो हल्का हल्का बस आपको फैलाना है ताकि ब्रेड अच्छे से कवर हो जाए। बिल्कुल भी ज्यादा बैटर नहीं डालिएगा। तो लीजिए, हमने फैला लिया। और अब हम ढकते हुए एकदम धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो लीजिए, 3 मिनट तक हमने एकदम धीमी आंच पे ढकते हुए पकाया है।
और ढक के पकाया है तो बैटर ऊपर से पका है, यानी भाप से भी नाश्ता हमारा पका है। तो बस हम 1 छोटी चम्मच ऑयल दूसरी तरफ भी लगा देते हैं और जब किनारे से लाइट गोल्डन कलर दिखने लगे तभी पलटी कीजिएगा, तो जरा भी नाश्ता नहीं चिपकेगा। देखें आप कितनी आसानी से पलटी हो गया है और कलर देखिए कितना शानदार आया है। तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि गर्मा गर्म क्रिस्पी भी लगेंगे। और अब आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है, फ्लेम को हल्का सा हम बढ़ा देते हैं और दूसरी तरफ भी 2 मिनट के लिए सेक लेते हैं। तो लीजिए 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे दूसरी तरफ से भी सेक लिया है और कितनी अच्छे से रोस्ट हुआ है। तो आप भी इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता सेकिएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों को बहुत पसंद आता है ब्रेड का नाश्ता, तो इस तरीके से ब्रेड का ये हेल्दी नाश्ता बना के दीजिए, जो घर की चीज़ों से कम तेल मसालों में मिनटों में बन जाता है। प्लेट में निकाल लें। तो बस इसी तरीके से हम थोड़ा ऑयल लगाते हुए सभी नाश्ते को बना लेंगे। अगर आपका बैटर थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो 1-2 चम्मच पानी मिला लीजिएगा। तो लीजिए दूसरा मज़ेदार नाश्ता भी तैयार है। चलिए अब हम सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है ब्रेड बेसन का कम तेल में बनने वाला सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी नाश्ता, जिसे आप सुबह के नाश्ते में या फिर शाम के नाश्ते में भी सर्व कर सकते हैं। तो हमने जरा भी मसाला नहीं डाला है, तो बैचलर बिगनर सभी कोई आसानी से बना लेंगे और बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगा। तो इस नाश्ते का स्वाद बढ़ाने के लिए साथ में सर्व किया है हरी तीखी चटनी, यानी धनिया की चटनी। सिर्फ काली मिर्च डाला है, इसलिए तीखी चटनी के साथ खाइएगा तो स्वाद बढ़ जाएगा। बच्चों के लिए रखा है टमाटो केचप। टेस्ट दुगना बढ़ जाए इसलिए सर्व करने से पहले ऊपर से चाट मसाला जरूर स्प्रिंकल करें, ताकि और भी चटपटा हो जाए। तो दोस्तों आज की मेरी छोटी सी सिंपल सी टेस्टी नाश्ता रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं और कितने ज़्यादा सॉफ्ट है। सर्व करने से पहले आप इस तरीके से 4 भागों में काटते हुए सर्व करें। ऐसे खाना और भी आसान हो जाएगा और बच्चे बड़े ही खुश हो जाएंगे। तो आप भी बिना सोचे आज ही ट्राई कीजिएगा।